चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। प्रचंड गर्मी इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में और उनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। एमपी और छत्तीसगढ़ में इस वक्त भीषण गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। खजुराहो में तापमान पहुंच गया है 46 डिग्री सेल्सियस। 10 साल में सबसे ज्यादा गर्मी यहां रिकॉर्ड हुई है। कई जिले जहां हीट वेव जैसे हालात बन चुके हैं। 15 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। इधर छत्तीसगढ़ में 44 डिग्री के पार तापमान है। लू से बचने के लिए तमाम जो एक्सपर्ट हैं दोनों ही राज्यों के, वो सलाह दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो खजुराहो में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। पारा 46 डिग्री पार। भीषण गर्मी की चपेट में है इस वक्त मध्य प्रदेश और आज 4 जिलों में लू और 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर 2 दिन लू का अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर सेंट्रल छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा खबर यह भी है कि तापमान में भी गिरावट हो सकती है। राजनांदगांव सबसे गर्म, जहां तापमान 44 डिग्री बना हुआ है। बिलासपुर और मुंगेली में बारिश दर्ज की गई है। तो फिलहाल गर्मी का दौर दोनों ही राज्यों में जारी है। अगले 2 दिन तक तापमान में किसी प्रकार के बड़े बदलाव के आसार नहीं है। राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म छत्तीसगढ़ में। और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। भीषण गर्मी की चपेट में है दोनों ही राज्य। 3rd डिग्री टॉर्चर आप कहिए, जिसका सामना राज्य के लोगों को, एमपी वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को करना पड़ रहा है। आसमान से आग बरस रही है, सड़कें तप रही हैं और घर से निकलने में भी लोगों को मुश्किल हो रही है। बहुत सोच समझकर बाहर निकला जा रहा है। तापमान इस तरह से है कि 10 साल का रिकॉर्ड खजुराहो में टूट गया। हीट वेव जैसे हालात, और न केवल दिन के समय भीषण गर्मी, लू के थपेड़े, बल्कि रात में वार्म नाइट, यानी रात में भी तापमान बढ़ता जा रहा है और तपिश परेशान कर रही है। एयर कंडीशनर, कूलर तक लोगों को कम पड़ रहे हैं जो राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालत बेहद भयावह हो रहे हैं। भीषण गर्मी की चपेट में है इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भीषण गर्मी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। आफत जो बरस रही है, आसमान से आग उगल रहा है। आसमान भयावह जो तस्वीरें हैं और तप रही है धरती। 15 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। और दोनों ही राज्यों में क्या स्थिति है, अलग अलग जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामिनी बंजारे आपको रायपुर से इस वक्त नजर आ रही हैं, जो कि गन्ने की एक दुकान के सामने खड़ी हुई है और राहत पाने के लिए लोग अब उसी का सहारा ले रहे हैं। उमेश पाराशर आपको ग्वालियर से नजर आ रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से सुनसान, ग्वालियर की भी। सबसे पहले सूरज आपके पास ही आते हुए, भीषण गर्मी की चपेट में इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश। दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर लू के थपेड़े परेशान कर रहे हैं, हीट वेव चल रही है। रात की बात करें तो वार्म नाइट लोगों को परेशान कर रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। 3rd डिग्री टॉर्चर जिसका सामना प्रदेशवासी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दोपहर के 12 बजे और आप देख सकते हैं कि यहाँ खड़ा होना भी कितना मुश्किल हो रहा है। मेरे सहयोगी भी पसीने से लथपथ हो रहे हैं क्योंकि गर्मी का जो कहर है, सितम है, वो लगातार परेशान कर रहा है। और आप देखिए, चौक चौराहे पर जो भी व्यक्ति आपको नजर आएगा, खुद को पूरा कवर करके वो यहाँ से निकल रहा है ताकि गर्मी और लू से बचा जा सके। गमछे को बांधे हुए हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं और जहाँ थोड़ी भी जगह मिलती है छाँव की, तो वहाँ पर लोग सोचते हैं कि गर्मी से उन्हें राहत मिले। आप देखिए, आसपास भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। जो एक पेड़ है उसके नीचे 8 से 10 लोग खड़े हैं। इन्हें हर कोई चाहता है कि गर्मी से कैसे बचना है, उसके उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये पहला मौका है हमने जब देखा है कि लगातार तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। लगभग खजुराहो ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। हालांकि आज से 1 से 2 दिन मौसम में जरूर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हल्की और आंधी तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे लोग जरूर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि साइक्लोनिक सिस्टम एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जो अगले 2 दिन थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देख रहे हैं, दिन के तापमान के साथ साथ रात के तापमान भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर कोई चाहता है कि धूप में कहीं ना कहीं उसे छांव का ठिकाना मिले। और आप देखिए, जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इस बार कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत अच्छी पड़ रही है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या बताएं। अब गाड़ी से चलती नहीं बन रही है अब तो।
लाल हो रहा है, ये गर्मी का असर है। और आप देखिए तमाम जितनी गाड़ियां जा रही हैं वो सब लोग अपने आप को ढककर यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, लोग राहत पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। और आसपास हम देखते हैं कि हर कोई, हम गर्मी में देख रहे हैं लोग परेशान हो रहे हैं। तो आपका काम धाम भी बढ़िया चल रहा होगा? जी सर, अच्छा चल रहा। अभी नींबू पानी भी ठंडा बिक रहा, ये छायला में पेड़ों में इंसान खड़े होते, अच्छा धंधा चल रहा। थोड़ा ठंडा पीते हैं, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ रही है अभी। जहाँ लोग परेशान भी हैं तो दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से जो ऑटो में आपको सवारी नजर आ रही है। आमतौर पर इतना पैक होकर कोई नहीं जाता, लेकिन जो गर्मी के थपेड़े हैं, जो गर्मी है, उसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बैग में बोतल भी है, गमछा भी है, क्योंकि गर्मी जिस तरीके की पड़ रही है, लोग बहुत परेशान है। कुछ छात्र भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। इस प्रकार इस बार जो गर्मी है पहले की अपेक्षा ज्यादा है? बहुत ज़्यादा है। जाना, ऑफिस जाना आना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा। तो अब कुछ कह नहीं सकते हैं, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस तरीके की गर्मी का एहसास किया कभी? नहीं, पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल लग रहा है कि कुछ ज़्यादा पहले ही आ गई है गर्मी। तो अभी बस क्या ही कर सकते हैं, जॉब भी ज़रूरी है, काम तो करना ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा। परेशान होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके उपाय भी करेंगे, क्योंकि काम करना है, छात्रों को स्कूल जाना है, लोगों को काम करने और दफ्तर जाना है। तो खुद को कैसे कवर करना, ये आपको नजर आ रहे हैं। जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो कह सकते हैं कि लगातार जो गर्मी है उसका असर देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि दोपहर के 12 बजे हैं, धूप में खड़ा होना कितना मुश्किल है। शायद यही कारण है कि जरा सी पेड़ की छांव मिलती है तो वहां पर लोग एक शेल्टर लेने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। सही बात है सूरज, थोड़ी सी राहत भी इस भीषण गर्मी में मिले तो अच्छा लगता है लोगों को। और वो देखिए मजबूरी भी है, जॉब पर जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, एक मजबूरी और वो करना ही पड़ेगा। और उस भीषण गर्मी से हालांकि बचने के उपाय, तमाम जतन भी आपको करने पड़ेंगे। बने रहेगा सूरज। दामिनी का रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दामिनी। जेठ की गर्मी का एहसास होने लगा है अप्रैल में ही। गर्मी तो तेज है। क्या माना जाए, कितना जो है लोग परेशान हो रहे हैं? आप लोग को किस तरीके की परेशानी है? वही है, बहुत उमस है, गर्मी बहुत है, लोग तो परेशान होंगे ही ना, इतना सारा गर्मी है, 40-45 डिग्री। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना, आने वाले समय में जो है मौसम में परिवर्तन का दौर जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक राहत मिलती है और किस प्रकार से आने वाले वक्त में मौसम जो है करवट लेते नजर आता है। कैमरामैन दीपक के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर। चलिए ग्वालियर आपको लेकर चलते हैं। उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उमेश, मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी ग्वालियर चंबल में, प्रचंड सर्दी ग्वालियर चंबल में, और आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही हैं और अभी तो 12 ही बजे हैं। देखिए जया, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से ग्वालियर की सर्दी और गर्मी को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा होती है, और अब जो ग्वालियर शहर है वो अगर प्रदेश में देखा जाए तो गर्मी जो है जिन शहरों में पड़ रही है उन सबसे ज़्यादा गर्मी शुमार जो है प्रदेश शहर है। तो कहा जा सकता है ग्वालियर में लगातार तापमान बढ़ रहा है। और मेरे पीछे कुछ तस्वीरें भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो सड़कें हैं तकरीबन 12:10 हुई हैं और पूरा जो इलाका है आप साफ तौर पर देख सकते हैं सुनसान है। जिन लोगों को ज़रूरी काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं, और वो भी फेस कवर करके ही अपने पूरे शरीर को कवर करके बाहर निकल रहे हैं, जिससे जो है गर्मी से और लू से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ गर्मी के बीच में कुछ लोग भी आए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे लू भी बहुत चलती है और यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल रहता है गर्मी के दिनों में। अब हमारी छोटी बच्ची थी तो उसको जू देखना था, तो इसलिए हमने सोचा कि जू दिखा के ले आए। जू में काफ़ी अच्छा है, पेड़ पौधे अच्छे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, परंतु बाहर की साइड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जी जी मैम, क्या कहेंगे, कितनी गर्मी लग रही है? सर इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ पे बहुत धूप पड़ रही है। क्या कहेंगे मैम गर्मी को लेकर ग्वालियर की? अभी हम इंदौर से आ रहे हैं कल, तो इंदौर की अपेक्षा तो ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू बहुत चल रही है। बिल्कुल, क्या कहेंगे मैम ग्वालियर की गर्मी को लेकर? ग्वालियर की गर्मी, हम तो शुरू से ग्वालियर की गर्मी से गर्मी सर्दी दोनों बहुत पड़ती है। अब ये लोग बेटी दामाद इंदौर से आए, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो पर गर्मी थोड़ा सी ज़्यादा ही है। देखिए
साफ तौर पर ये जो इंदौर से कुछ लोग ग्वालियर जू घूमने आए थे और साफ तौर पर उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि ग्वालियर में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है इंदौर की अपेक्षा। तो कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी का दौर ग्वालियर में जारी है और अगर तापमान की बात की जाए तो 43 कुछ जगह और कुछ जगह जो है 45 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है और रात में भी जो है यहाँ पर गर्मी देखी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि अभी भी ग्वालियर में जो है गर्मी का दौर है वो जारी है। राजस्थान से जो गर्म हवाएं चल रही हैं सीधे मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं और इसका असर सीधे ग्वालियर चंबल में देखने को मिल रहा है। 3 दिन तक अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। लगातार जो अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है और साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चेतावनी भी दी गई है, एडवाइजरी भी जारी की है कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले, 4 बजे के बाद जो भी काम हो उसको निपटाएं। तो कहा जा सकता है कि दिखाई भी दे रहा है उमेश, सड़कों पे सुनसान सन्नाटा, 2-4 जो गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं वो खुद को बचाव के लिए तमाम उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं और जरूरी भी है, आपके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। और जो गर्मी इस वक्त पड़ रही है, डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना बचाव खुद करें। दामिनी हमारे पास साथ इस बार एक बार फिर से जुड़ गई हैं रायपुर से। दामिनी, प्रचंड गर्मी छत्तीसगढ़ में, हालांकि फौरी तौर पर ही सही कुछ जिलों में राहत मिली, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, बारिश भी हुई, लेकिन तापमान 40-44 डिग्री के पार ही नजर आ रहा है प्रदेश में। देखिए, आपको बता दें कि लगातार राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिले जो है वो गर्मी की तप से तप रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि खास बात यह है कि जो हाथ में मोबाइल भी इंसान रख रहा है तो वो भी गर्म हो जा रहा है और ऐसे में आप देखेंगे कि ककड़ियों को फ्रेश रखने के लिए यहाँ पर ककड़ियों में भी पानी डाला जा रहा है। जो एक तरह से खाने की चीज़ें हैं जो एक तरह से ठंडक देती है उनमें भी पानी की ज़रूरत पड़ी क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है। दादा, कितना जो है व्यापार इस बार है और कैसी गर्मी इस बार पड़ रही है? कैसी गर्मी है इधर ही? गर्मी तो है, गर्मी से ककड़ी अभी जल जा रहा है। हाँ। पानी डाल के ठीक है। पानी डाल के हम लोग ठंडा रखते हैं फिर भी मतलब कि कुछ न कुछ जल जाता है, देखते हैं ना ये गर्मी की वजह से। हाँ, गर्मी का वजह से जलता है। हाँ। कैसे है, पब्लिक आते कि नहीं खरीदा? ककड़ी अभी ककड़ी में कोई दम नहीं रह गया है, ककड़ी की कहानी खत्म है। अब पब्लिक आते कि नहीं, आम आदमी बना? पब्लिक आते हैं खाने के लिए, पेट के राहत के लिए। गर्मी में तरावट चाहिए शरीर में, इसे मतलब कि इसमें हम लोग काला नमक, मिर्ची, जीरा पाउडर, नींबू सब मिलाकर मिक्सचर बना के देते हैं। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। और भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर गन्ना रस की दुकान पर खड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इस बार कैसा है व्यापार और साथ ही गर्मी इस बार कैसी पड़ रही है। दीदी, दोपहर के वक्त कोई ग्राहक आते कि? बातचीत को जारी रखिएगा दामिनी, और देख पा रहे हैं हम जहां से राहत मिले, थोड़ा सा सुकून मिले, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। ठंडे पेय पदार्थ, गन्ने की दुकानें हो, जूस की दुकानें हो, हर जगह पर लोगों की मौजूदगी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा इस भीषण गर्मी से बचने के लिए। ये तमाम तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, फिलहाल बहुत धन्यवाद और अपील यही कि ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है।